बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्वादश पाठ 12 चित्रकूटम। चित्रकूट हमारे मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। इसका पौराणिक महत्व भी है। श्री रामचंद्र जी जब वनवास में गए थे तब वह चित्रकूट में रुके थे। 1 साल तक रुके थे और वहीं पर भरत भी, उनके जो भाई हैं भरत, वह भी उनको मनाने के लिए चित्रकूट आए थे। और चित्रकूट का पौराणिक महत्व रामचंद्र जी से ही है। और हम आज चित्रकूट के बारे में पढ़ेंगे कि वह कैसा है। मध्य प्रदेशस्य सतना-मंडले विन्ध्यपर्वतमालायाः मध्ये नैसर्गिके अतिरमणीये विस्तृते क्षेत्रे तीर्थस्थलं चित्रकूटम स्थितम् अस्ति। मध्य प्रदेश के सतना जिले में विंध्य पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ जो जिसे कहेंगे, उसके बीच में, मध्य यानी बीच में, एक प्राकृतिक रूप से, मतलब अपने आप ही प्राकृतिक तरीके से ही वह निर्मित है। ऐसा नहीं कि किसी मानव निर्मित है। तो नैसर्गिक इसे बोलते हैं। नैसर्गिक अतिरमणीय यानी प्राकृतिक रूप से अति सुंदर। विस्तृत यानी बहुत बड़ा। क्षेत्र यानी स्थल, जगह। तीर्थ स्थल यानी तीर्थ। चित्रकूटम स्थित अस्ति यानी कि मध्य प्रदेश के सतना जिले के विंध्य पर्वतमाला के बीच में एक अति सुंदर प्राकृतिक रूप से बना हुआ बहुत विशाल एक क्षेत्र है जिसे तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है और वह चित्रकूट कहलाता है। इदं स्थलं नगर कोलाहल रहितं प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति। इदम यानी यह, स्थलम यानी क्षेत्र, जगह, नगर कोलाहल रहितम यानी जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें जैसे यातायात की, फैक्ट्रियों की, आवाजाही की बहुत ज़्यादा शोरगुल रहता है, उस शोर और गुल से यह जो क्षेत्र है वह दूर है। इदम स्थलम नगर कोलाहल रहितम यानी नगर के शोर से रहित है। प्राकृतिक सौंदर्य संपन्न अस्ति, यह प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है और इसमें अतुलनीय संपदाएं भरी हुई हैं। संपन्न यानी बहुत वैभवशाली है यह। अत्र आगमनेन दर्शनेन च सहजतया आनंदानुभूति जायते। अत्र यानी यहाँ, आगमनेन यानी आने से, दर्शनेन यानी देखने से, सहज और सरल रूप से आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पर जब हम आते हैं तब इसे देखकर हमारे मन में सहज ही आनंद की अनुभूति होती है। चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति। सघनानि यानी बहुत घने वन। चित्रकूट में बहुत घने वन हैं। अत्र कलकलनादपूरितः निर्झरा अपि वर्तते। अत्र यानी यहाँ पर, कलकलनाद यानी जो नदियों के शोर होते हैं ना, नदियों के शोर, जब नदियाँ बहती हैं तेज गति से तो उसमें जो आवाज़ होती है उसे बोलते हैं कलकलनाद। तो यहाँ पर नदियों का कलकलनाद हमेशा सुनाई पड़ता है। सर्वत्र हरितिमा राजते। सर्वत्र यानी सभी ओर, हरितिमा यानी हरियाली, सभी ओर हरियाली हुई है। चित्रकूटस्य धार्मिकं सांस्कृतिकं नैसर्गिकं अपि महत्वं विद्यते। चित्रकूट का धार्मिक महत्व राजा राम से संबंधित है। सांस्कृतिक महत्व मतलब हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी वैदिक काल से चले आ रहा है जो संस्कृति, उसमें भी इसका बहुत महत्व है। और नैसर्गिक यानी प्राकृतिक रूप से भी इसका बहुत महत्व है। कथ्यते यत् भगवान रामचंद्रः वनवास काले सीता लक्ष्मणाभ्याम सह
एकादश वर्षाणि यावत्। कथ्यते यानी कहते हैं, भगवान रामचंद्र जब उनको वनवास हुआ था, अपने वनवास काल में सीता लक्ष्मण के साथ सह यानी साथ, सीता और लक्ष्मण के साथ एकादश यानी 11 वर्ष यहाँ पर उन्होंने निवास किया था। चित्रकूटे एव निवासम कृतवान, यहाँ पर उन्होंने 11 वर्ष तक निवास किया था। महर्षि अत्रि साध्वी अनुसुईया च अत्रैव तपस्यां कृत्वा आत्मज्ञानम अलभेताम। जो महर्षि अत्रि हैं, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था अनुसुईया। तो महर्षि अत्रि और अनुसुईया ने भी यहाँ पर तपस्या कर कर आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी। आलभेताम यानी लाभ प्राप्त किया था, आत्मज्ञान प्राप्त करने का लाभ यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको। जनश्रुत्य अनुसारम, जनश्रुत्य यानी जो जनश्रुतियाँ होती हैं ना, कहते कथा पहेली जो लोग कहते आ रहे हैं बहुत दिनों से। अत्रैव अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेशानाम स्वतपसा बाल रूपेण साक्षात्कारम कृतवती। ऐसा जन कथाओं में हम ऐसा सुनते हैं कि यहाँ पर जो महर्षि मुनि अत्रि मुनि की जो पत्नी थी अनुसुईया, वो बहुत बड़ी सती थी और उनकी सतीत्व की गूंज जो है वह देवलोक में भी पहुँची। तो जो ब्रह्माणी हैं और लक्ष्मी जी और पार्वती जी, इन लोगों को भी सुनाई दी। तो इन्होंने परीक्षा लेने के परीक्षा लेने के विचार से ब्रह्मा विष्णु महेश को उनके पास भेजा था। किसके पास? अनुसुईया के पास। तो अनुसुईया ने अपने तप के प्रभाव से उन्हें बालक रूप में कर दिया था। बहुत छोटे छोटे बालक बना दिए थे उनको, तीनों देवताओं को, और उनका लालन पालन करने लगी थी। तब फिर तीनों देवियाँ, बहुत दिन हो गए जब वह वापस नहीं पहुँचे, तब तीनों देवताओं को लेने के लिए तीनों देवियाँ उनके पास आईं और उनसे बहुत प्रार्थना की। तब जाकर उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को उनका पहले जैसा शरीर वापस करके और उनके साथ उन्हें भेजा था। तो यह एक जनश्रुति है जो कि वहाँ पर लोग कहते हैं अनुसुईया के बारे में। अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। यहाँ पर अनेकानि यानी अनेक दर्शनीय स्थल हैं। यथा जैसे अब उसमें से बहुत थोड़े 2-4 दर्शनीय स्थलों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उनमें से कौन कौन से धर्म स्थल और दर्शनीय स्थल यहाँ पर हैं? रामघट्टा, मंदाकिन्या तटे रामघट्टा अस्ति। मंदाकिनी नदी के तट पर रामघाट है। अयम अतीव रमणीय घट्टा, यह एक अति सुंदर घाट है जिसको देखने के बाद इसका विस्मरण नहीं होता, इसकी याद हमेशा बनी रहती है। यह इतना सुंदर घाट है। अत्र साधूनां महात्मानां तीर्थयात्राणां च प्रायः सम्मर्दा भवति। यहाँ पर साधुओं की और महात्माओं की भीड़, सम्मर्द यानी भीड़, हमेशा प्रायः इस घाट पर लगी रहती है और बहुत से तीर्थयात्री भी यहाँ पर आते हैं इस घाट पर। तो साधुओं की, महात्माओं की और तीर्थयात्रियों की भीड़ हमेशा यहाँ पर रहती है। सूर्योदयात् सूर्यास्त यावत् मंत्रोच्चारणेन वातावरणं गुंजायितं भवति। सूर्योदयात यानी सूर्योदय, सुबह से लेकर सूर्यास्त तक, सुबह से लेकर सूर्यास्त तक मंत्रों की ध्वनि से वातावरण गुंजायमान रहता है। संध्या काले नीराजन समये मनोरम दृश्यम भवति। नीराजन समय यानी आरती का समय, संध्या काल में वहाँ पर आरती होती है
किसकी? मंदाकिनी नदी की। तो यहाँ पर जो दृश्य है वो आरती का, वह बहुत ही मनोरम दृश्य उपस्थित होता है और उसके देखने के लिए भी बहुत भीड़ लगती है वहाँ। अत्र नौका विहारस्य आनंदः अपि यात्रा भी लभ्यते। यहाँ पर नौका विहार का आनंद भी जो यात्री हैं, जो लोग आते हैं, वह लेते हैं। लभ्यते यानी नौका विहार का लाभ यात्री लेते हैं। अब है दूसरा स्थल कामदगिरि। कामदगिरि स्थलस्य धार्मिकं महत्वं लोक प्रसिद्धम। कामदगिरि जो स्थान है उसका धार्मिक महत्व दुनिया भर में प्रसिद्ध है। एतत् स्थलम हरितमाच्छादितम अस्ति। यह स्थल हरियाली से आच्छादित है, चारों ओर हरियाली छाई हुई है। अत्र श्रद्धालवः भगवतः रामस्य प्रतीक स्वरूपम चरण चिन्हम पूजयन्ति। यहाँ पर अत्र यानी यहाँ, श्रद्धालवः यानी श्रद्धालु लोग जो कि वहाँ पर आते हैं चित्रकूट देखने के लिए, तो श्रद्धालु लोग भगवान राम जो थे, जब वह चित्रकूट आए थे तब उनके जो भाई थे भरत, वह उनको लेने के लिए आए कि चलो आप यहाँ से, आपको यहाँ नहीं रहना है और आप अयोध्या चलो और वहाँ का राज्य संभालना। तब राम ने मना कर दिया था कि नहीं, अब मैं अयोध्या नहीं जाऊँगा और तुम मेरी चरण पादुका ले जाओ और वहाँ मेरी उन्हीं चरण पादुकाओं को रखकर और अयोध्या का राज्य करना। तो उन चरण चिन्ह यानी वही चरण चिन्ह राम के वहाँ पर हैं। कहाँ पर? कामदगिरि में। तो श्रद्धालु लोग राम के प्रतीक स्वरूप चरण चिन्हों की पूजा वहाँ पर करते हैं। मान्यता अस्ति यद् भरतः अयोध्यावासिभिः सह रामं पुनः अयोध्याम् आनेतुम् अत्रैव प्रार्थितवान्। मान्यता है, अभी जो मैंने बताया कि मान्यता है कि यहाँ पर भरत अयोध्या वासियों के साथ, अयोध्यावासी भी यानी अयोध्या वासियों के सह यानी साथ, राम को पुनः अयोध्या ले जाने के लिए, आने तुम यानी ले जाने के लिए यहाँ पर प्रार्थना उन्होंने की थी कि आप चलो, और वह गए नहीं थे। अत्रैव समीपे भरत मिलाप मंदिरम अस्ति। यहाँ पर कामदगिरि के पास में ही भरत मिलाप मंदिर भी है। कामदगिरे प्रदक्षिणा जनैः क्रियते। कामदगिरि जो कि एक पर्वत है, उसकी प्रदक्षिणा भी लोग करते हैं। ये भाग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगला भाग हम दूसरे वाले भाग में देंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और इसमें जो समझ में ना आए वह मुझसे आप पूछ सकते हैं।